अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खुशखबरी। नाज़रीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के हवाले से बड़ी खबर आ गई। नाज़रीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अब सबको मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया। तो नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दर्ज हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद हैं। और सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के मौका पर अदायगी के हवाले से कुछ चीज़ें फाइनल कर ली गई हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 नवंबर को जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस की सुनवाई हुई थी, उसमें ये चीज़ फाइनलाइज की गई थी कि सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है, वो अगर कानून में तरमीम कर ली जाती है, ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कवानीन में तरमीम कर ली जाती है, तो फिर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाएगी। तो आपको बताते चलें कि ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कवानीन में तरमीम के हवाले से बिल जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद है, और उस पर अभी सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान के दस्तखत बाकी रह गए हैं। तो जैसे ही वो बिल कौमी असम्बली से पास कर लिया जाएगा, तो फिर उम्मीद है कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 13 नवंबर की जजमेंट के मुताबिक फिर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर उनके ग्रुप इंश्योरेंस के जुमला जितने भी वाजबात होंगे, ग्रुप इंश्योरेंस की जितनी भी रकम होगी, वो रिटायरमेंट के मौका पर दूसरे बेनिफिट्स के साथ अदा कर दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सरकारी मुलाजमीन के हक में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से जो फैसला जारी किया है, तो आज की इस वीडियो में उस फैसले का जो पर्टिकुलर पार्ट जो खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम होने वाला है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी पूरे फैसले में ये वाला जो हिस्सा है, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से इंतहाई अहम है। इस फैसले की मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल इस पैराग्राफ में शेयर की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि लर्नड असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल has brought on record the draft of the Federal Employees Benefit Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024, whereby certain amendments are to be made in the Federal Government Employees Benefit Fund and Group Insurance Act 1969। यानी कि इसमें अदालत आलिया का कहना है कि अदालत आलिया को अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया है कि गवर्नमेंट जो बेनिफिट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में अमेंडमेंट या फिर तरमीम का जो बिल है, और ये बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में लाया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि इफ द अमेंडमेंट्स कंटेन्ड इन द बिल आर अप्रूव्ड इन दैट द लॉ टू दैट इफेक्ट इज इनएक्टेड, द अपीलिएंट ग्रीवेंसेस वुड स्टैंड रिड्रेस्ड। यानी कि इसमें कहा गया है, इस लाइन में ये कहा गया है कि जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम के हवाले से, अगर एज इट इज़ इस बिल को मंजूर कर लिया जाता है, इस बिल की मंजूरी हो जाती है, तो फिर सरकारी मुलाजमीन के जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से या फिर बेनिफिट फंड के हवाले से जितने भी जुमला मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें आगे लिखा हुआ है कि लर्नड काउंसिल फॉर द अपील एंड सबमिट दैट इट विल बी appropriate to await the outcome of the legislative process since the bill has already been approved by the standing committee and it appears to be voted upon by the parliament। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल की मंजूरी दे दी है, इस बिल को अप्रूव कर दिया है। यानी कि कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से इस बिल को अप्रूव कर दिया गया है, और अब ये बिल वोटिंग के लिए, मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है, किसी भी कानून में तरमीम का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें तरमीम, उसमें तब्दीली का जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, और कौमी असम्बली के जितने भी मुअज़्ज़ज़ अरकान होते हैं वो वोटिंग करते हैं, और अगर उस बिल को 2/3 अक्सरियत मिल जाती है, तो फिर ये बिल कौमी असम्बली से पास हो जाएगा, और कौमी असम्बली से इस बिल की मंजूरी के बाद इस बिल को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेनेट में, और सेनेट से मंजूरी के बाद इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, और आखिर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब
اگر اس بل کی منظوری کرتے ہیں، اگر اس بل کو اپروو کر دیتے ہیں تو پھر یہ قانون بن جائے گا، تو پھر سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی جو ادائیگی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو اگر اس ججمنٹ کی بات کی جائے تو اس ججمنٹ میں اس حوالے سے پہلے سے ہی فائنلائز کر لیا گیا ہے، پہلے ہی تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کا گروپ انشورنس اور بینویلٹ فنڈ کا جو مطالبہ ہے، جس کی سرکاری ملازمین ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو اگر یہ بل منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کا گروپ انشورنس کے حوالے سے یا پھر بینویلٹ فنڈ کے حوالے سے مطالبات کی منظوری کر لی جائے گی۔ ناظرین گرامی، گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملازمین کو گروپ انشورنس کی ادائیگی، گروپ انشورنس کی بر وقت اور ریٹائرمنٹ کے موقع پر ادائیگی کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اب سرکاری ملازمین کی اور گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے تمام نظریں اس بل پر ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر اس بل کی بات کی جائے تو اس حوالے سے امید تو اب یہی کی جا رہی ہے کہ اس بل کو اگر اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروو کر دیا ہے تو پھر اس بل پر جو ہوم ورک ہے وہ تقریباً 70 to 80% کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، یعنی کہ اگر اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروو کر دیا ہے تو پھر امید یہی کی جا رہی کہ وہ بل جلد از جلد اپروو کر لیا جائے گا پارلیمنٹ سے، اور پھر سینٹ سے، اور پھر ایٹ دا اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ تو ناظرین گرامی، اگر اس بل کو اپروو کر لیا جاتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ سرکاری ملازمین کا جو عرصہ دراز سے درینہ مطالبہ ہے گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے، تو پھر سرکاری ملازمین کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔